नमस्कार आप सभी लोगों को, कैसा है मेरा पूरा परिवार। माय डियर, आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बारे में। एक्चुअली उस डायबिटीज के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होती है उससे बेबी को क्या प्रॉब्लम होती है। इस डायबिटीज के बारे में हमने क्या डाइट होना चाहिए ये सब कुछ बात कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर आराम से प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम क्या होता है, इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमको लगता है ये मैनेज हो जाएगा और हम अपना खाना पीना मीठा मिठाई ये सारी चीजें जिसे बोलते हैं स्टार्ट रखते हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसी से रिलेटेड मैं आपको बात करने वाली हूँ कि आपके शरीर को तो खोखला कर ही रहा है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर ही रहा है, साथ ही साथ ये आपके बच्चे को भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। यानी कि बच्चे में भी बहुत सारी विकृतियां, बहुत सारी प्रॉब्लम ला सकता है। कुछ हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है तो जब बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे को क्या होता है, सांस लेने में कई बार तकलीफ हो सकती है। बच्चे को अच्छे से ब्रीदिंग यानी कि बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, आरबीसी जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, वो सभी बच्चे में होता है, लेकिन इन बच्चों में क्या होता है, आरबीसी जो होता है वो और ज्यादा होता है। और आरबीसी जो होता है जब बच्चे बाहर आते हैं यानी कि पेट से गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वो टूटता है। ठीक है, तो जब ये टूटता है तो क्या होता है, पीलिया की प्रॉब्लम ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाती है और उनका पीलिया का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है अपना डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाला जो आपको डायबिटीज है, स्पेशली ये, हालांकि जब आप बच्चे को जन्म दे देते हो तो ये खत्म भी हो जाता है अगर ये उसी टाइम में हुआ है, यानी कि ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है। तो यानी कि अगर ये डायबिटीज है, आपको हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है तब तो नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी टाइम में ही आपको हुई है तो ये खत्म हो जाती है, लेकिन ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अपने खाने पीने पे रोक टोक एहतियात बरतना है। ठीक है, तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर आपको ये डायबिटीज है तो आपके बच्चे का जो है वो वजन बहुत ज्यादा हो सकता है। आपका बच्चा 4 kg से भी बहुत ज्यादा हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है। और बच्चे का वजन ज्यादा होना मुझे लगता है आप बहुत खुश होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बच्चे का वजन अगर जरूरत से ज्यादा है तो भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। और उसमें बच्चे को क्या होता है, कई बार जिसे बोलते हैं कि झटके आते हैं, यानी फिट्स के जैसे झटके होते हैं, बिल्कुल वैसे तो नहीं लेकिन झटके आते हैं उन बच्चों को। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा दर्द भरा हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना जो डायबिटीज लेवल है, जो अपना शुगर लेवल है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना है ताकि ऐसा हो ना, और अगर ऐसा हो गया है तो भी उसको बढ़ने नहीं देना है ताकि बेबी को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगली चीज के बारे में बात करते हैं। अगला क्या होता है, न्यूरो डिफेक्ट हो सकता है आपके बेबी को। कई बार क्या होता है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसके ब्रेन में कोई डैमेज हो सकता है, या फिर उसके स्पाइन में या उसके नर्व में, यानी कि न्यूरो से रिलेटेड जो है उसको कोई खराबी हो सकती है, यानी कि डिफेक्ट हो सकता है। तो आपके बच्चे को न्यूरो डिफेक्ट भी हो सकता है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। और अगला जो केस बनता है वो ये बनता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो बेबी है वो भी डायबिटिक हो जाए। जी हाँ, जन्म लेते समय भी जो बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उसमें भी डायबिटीज पाया जाता है बिकॉज ऑफ हर मदर। अगर उसकी मदर ने कंट्रोल नहीं किया है, उसके मदर को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको भी जन्मजात ये चीज मिल सकती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और डायबिटीज कैसी बीमारी है, मुझे लगता है इसके बारे में तो बताना, मतलब सब ही जानते हैं इसके बारे में, कितनी ज्यादा खराब ये बीमारी है, कितनी ज्यादा खराब ये डिजीज है। चोट लग जाए तो सही से ठीक नहीं होती, आप ऑपरेशन नहीं करवा सकते, हीलिंग लेट से होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी पे असर डालता है लॉन्ग टाइम में, इससे बीपी हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये ढेर सारी बीमारियों को न्योता देने वाली बीमारी है, तो इसीलिए आपको अपना जरूर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद अगला जो रीजन ये है वो ये है कि कई बार क्या होता है, जो बेबी है ना उसकी हार्ट बीट जो है वो बंद हो जाती है। कई बार हार्ट बीट बंद हो जाती है बेबी की, अगर ये डायबिटीज है यानी कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज और इसको आपने कंट्रोल में नहीं रखा है तो बेबी की जो हार्ट बीट है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान रखना ही रखना है, यानी कि ये बेबी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। लास्ट रीजन ये होता है कि बेबी का जो हार्ट फंक्शन होता है, यानी कि उसके दिल का जो हार्ट का जो फंक्शन है अच्छे से पंप करना, वो नहीं होता। उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके हार्ट फंक्शन में हो सकती है, यानी कि उसके दिल में हो सकती है। इसीलिए आप सोच लीजिए कितने मेजर इफेक्ट है इसके, यानी कि ये कितने बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। तो माय डियर, आप लोगों को जरूर 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 ध्यान रखना है, स्पेशली
वो लोग जिनकी एज ज्यादा है, क्योंकि जिनकी एज ज्यादा होती है उनको तो कई बार ये ठीक भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मुझे पता है आपको क्रेविंग हो सकती है, आपका मन कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी क्रेविंग को दबा भी सकते हो या अपनी क्रेविंग को हेल्दी आइटम की तरफ ले जाइए। अगर आपको मीठा खाना है तो कुछ हेल्दी चीजें खाइए, कुछ जो थोड़े से मीठे फ्रूट्स होते हैं हल्के वो भी ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। यानी कि पूरा पपाया 3 4 5 मैंगो खाने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और हाँ, आपको फाइबर रिच फूड लेना है, ऐसी चीजें लेनी है जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो। अगर आप ऐसा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से डील करता है। तो अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा लीजिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो मेरा इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कहने का मतलब ये है कि बस मैं यही कहूंगी कि इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए, पहले से ही ऐसा अपना खान पान रखिए, बहुत ज्यादा स्वीट की तरफ मत भागिए, बहुत सारा क्रेविंग्स पे, आइसक्रीम्स पे, इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, चॉकलेट्स पे, मिठाइयों पे, इन चीजों पे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा मत भागिए, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है ऐसी, तब तो आपके लिए सवाल ही नहीं उठता कि आपको ये खाना है, आपको ये लेना है। क्यों? क्योंकि आपके बेबी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और मुझे पता है कि बाद में आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे कि मेरी वजह से मेरे बेबी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर शायद मैं अपने स्वाद को, अपनी जीभ को कंट्रोल कर लेती तो ऐसा नहीं होता। आई होप मेरी बातों को आपने समझा होगा। जितने प्यार से, जितने दिल से मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को, बात आप लोगों के दिल तक भी पहुंची होगी। अगर पहुंची है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं हमेशा आई बटन पे जो पूरी प्लेलिस्ट है वो लगा दिया करती हूँ, प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट या बेबी प्लेलिस्ट, जो भी आप उसको देख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट टाइप की, बेबीज की बनी है, व्लॉग की बनी है, प्रेगनेंसी की बनी है, या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए रेमेडीज की बनी हुई है, तो आप उन पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो लास्ट तक आपने वीडियो को देखा पूरा अच्छे से, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।